जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, आज पुनः फिर से भागवत परिचर्चा में हम लोग प्रवेश करें। भागवत ज्ञान एक परिचर्चा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए भागवत परिचर्चा और महात्म के महात्म आप लोगों ने बड़े अच्छे से सुना है और इसके पश्चात अब भागवत में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और भागवत में अभी हम लोगों ने पृथ्वी माता जो गौ का रूप धारण करके आई हुई है और गौ स्वरूपा माँ पृथ्वी और वृषभ रूपी हमारा धर्म का जो संवाद चल रहा है, इस संवाद का समुचित प्रबंध, समुचित उपाय और कली का निग्रह किस प्रकार से महाराज परीक्षित ने किया, इसको हम लोग श्रवण करेंगे। कली के युग, कली के दोष से, कली के प्रभाव से, कहते हैं कली दावा नरे नाद्यम साधनम भस्मताम गतिम। कली का इतना ज्यादा प्रभाव है कि कली के इस कलमश से, कली के दुष्प्रभाव से बड़े बड़े लोग आक्रांत हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जिसमें महाराज परीक्षित का साम्राज्य पृथ्वी बस भूखंड पर चल रहा था, उस समय उनके सामने जो दृश्य उपस्थित हुआ कि कलियुग गौ माता जो पृथ्वी स्वरूपा है, पृथ्वी रूपा गौ माता को और धर्म स्वरूप महाराज वृषभ को बुरी तरह सता रहे हैं, बुरी तरह मार रहे हैं। आपने कली का साक्षात स्वरूप कभी देखा हो, ना देखा हो, आइए हम आपको दर्शन कराते हैं। कली एक बहुत ही विलक्षण कृति है अपने आप में। कली जो है एक दुस्साहसी व्यक्ति है और बहुत ही कुक्रांत है, बहुत ही भयावह है, बहुत ही दुष्ट है और बहुत ही क्रूर से क्रूर प्रवृत्तियों को धारण करने वाला महाराज कली अपने आप में विचित्र है। कली का एक स्वरूप है, वो मैं आपको दिखाऊं। कलिजुग की पत्नी बड़ी सुंदर है। कली को अपनी सुंदर पत्नी को कंधे पर धारण करता है और जो उसकी जर्जरा, उसकी जो माँ है, वृद्ध माँ है, जो जिसके वाल सफेद धवल हो गए हैं, इसका शरीर भी अपने आप में चिमुर गया है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, चलने में असमर्थ है, बिल्कुल शिथिल है, ऐसी माँ का वो केस पकड़ के खींच रहा है और सुंदर जवान पत्नी को कंधे में बिठाया है। ये कली का साक्षात दृश्य है, साक्षात सीन है। यही कली काल में हो रहा है। माता पिताओं के प्रति संतान कैसा भाव रख रही है और अपने नव युवक युवतियां अपने आप में कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ये कहने योग्य नहीं है, ये सभी जानते हैं। लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव, कलयुग के प्रभाव से सब कुछ हो रहा है। यहाँ हमारा परीक्षित समझ गए कि कलयुग के प्रभाव से ही देवी पृथ्वी दुखी है, हमारा धर्म पर बहुत दुखी है। धर्म को आश्वासित किया, माँ पृथ्वी को आश्वासित किया और आश्वासित करने के बाद धर्म के जो चतुष्पाद हैं, 3 पैर कट चुके थे कली के प्रभाव से। इसलिए महाराज ने अपने प्रभाव से, अपने पुण्य से, अपनी प्रभा से, अपने सामर्थ्य से कली के दोष की निवृत्ति करते हुए और महाराज धर्म के चारों पैरों को सुरक्षित कर दिया। सत्य, शौच, दया, ये 3 पैर जो कट चुके थे, इन तीनों पैरों को पुनः फिर से उन्होंने सही कर दिया और धर्म को आश्वासित किया। हे धर्म, आप मेरे पिता के समान है। हे गौ माता, हे पृथ्वी स्वरूपा गौ माता, आप मेरी जननी है, मेरी माँ है। आप चिंता न करें, खेद न करें। आप अपने दुख देने वाले व्यक्ति का नाम नहीं ले रही हैं, मुझे मालूम है, मुझे ज्ञात है। कहते हैं कि जो दुखदाता होता है, दुख देने वाले व्यक्ति का जो संकेत करता है, उसको भी अधर्म का आश्रय करना पड़ता है। जितने समय के लिए, जितने काल के लिए अधर्म की बात की जाती है, उतने काल में, उतने समय में व्यक्ति अधर्म का साथी, भागीदार हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को जो धर्म का सही मायने में सम्मान करते, धर्म को जानने का प्रयास करते, धर्म को समझने का प्रयास करते, धर्म पर चलने का प्रयास करते, ऐसे महापुरुषों को चाहिए कि किंचित मात्र भी, क्षण मात्र के लिए भी अधर्म का आश्रय न करें। अधर्म का क्षण मात्र को आश्रय करेंगे तो आपका सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। बताते हैं, महाभारत काल की घटना है, जिस समय
जिस समय महाराज युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के द्वारा, कृष्ण तो दुनिया के सबसे बड़े धर्म है, कृष्ण भगवान जो धर्मों के धर्म परम धर्म है, जो भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़कर तो मेरी शरण में आ जाओ, जो मैं कह रहा हूँ वही परम धर्म है। ऐसे परम धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर आप अपनी वाणी से उद्घोष करो कि अस्वस्थामा मरा नरा वाकुंजरो। अस्वस्था नाम का अस्वस्थामा था, अस्वस्थामा महाराज आचार्य का पुत्र भी था और अस्वस्थामा नाम का एक हाथी भी था महाभारत में। तो ये दो नाम की अलग अलग दो थे, एक जानवर में थे, पशु में था, एक मनुष्य में था। अश्वस्थामा को भगवान कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा युद्ध से बाहर करवा दिया था और एक घोषणा करवाना चाहते थे भगवान कृष्ण कि अश्वस्थामा मर गया हता नरा वाकुंजरो। तो एक कृष्ण भगवान चाहते थे कि ऐसा भैया धर्मराज अपनी वाणी से बोल दें, ये ना कहें कि फलाना मर गया कि ठिकाना मर गया, ना बल्कि इतना बोल दें अश्वस्थामा हता नरा वाकुंजरो। अब कौन मरा है पता नहीं, कंफ्यूजन है और शंखनाद हो जाएगा। उसी समय आचार्य को पता चल जाएगा मेरा पुत्र मर गया, तो वो धर्म से युद्ध से व्रत हो जाएंगे और युद्ध हम लोग जीत जाएंगे। ये कृष्ण भगवान के कहने पर, और यद्यपि धर्मराज युधिष्ठिर नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी और कृष्ण भगवान के कहने पर उन्होंने ऐसा कहने को बाध्य हुए। उन्होंने कहा, वो घोषणा की कि अश्वस्थामा हता नरा वाकुंजरो, बस इतना ही शब्द कहा था और उसके बाद में शंखनाद हो गया और आचार्य को लगा कि मेरा पुत्र मारा गया। वो धर्म से व्रत हो गए, दुखी हो गए और बाद में अर्जुन उन पर विजय प्राप्त कर लिया। निवेदन इतना था मेरा कहने का कि इतने शब्द को बोलने से, जो कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर का जो रथ था पृथ्वी से एक बित्ता 6 इंच ऊपर रथ चलता था उनका। वो धर्म के धुरंधर थे, धर्म के अनुयायी थे, धर्म के धुरी थे। वो पृथ्वी से उनका रथ ऊपर चलता था, इतने महापुरुष थे वो धर्मराज युधिष्ठिर। जिसने इस शब्द का उद्घोष किया, हालांकि उन्हें यद्यपि झूठ नहीं बोला था, लेकिन कंफ्यूजन जनरेट करना भी अपने आप में अपराध है। किसी व्यक्ति को आप सही नहीं बता सकते हैं तो गलत भी ना बताएं, और गलत सही दोनों ना कहें तो कम से कम कंफ्यूजन तो ना करें। यहाँ पर ये चीज का संकेत मिलता है कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा नरा वाकुंजरो शब्द बोलने पर इनके द्वारा कंफ्यूजन का, संशय का शब्द का उद्घोष हुआ और उसी से महाराज उनके गुरुदेव का वध हुआ। निवेदन इनको प्राश्चित लग गया, पाप लग गया। और इस प्राश्चित का फल ये हुआ, इनका रथ जो पृथ्वी से ऊपर चलता था वो जमीन पे आ गया, ढलान से जमीन पे आ गया। मेरे भाई, निवेदन ये है, कभी भी नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ के समान कोई पाप नहीं है और धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म के समान कोई पुण्य नहीं है। इसलिए व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए अपने जीवन में प्रमाद की ओर न बढ़े, अपराध की ओर न बढ़े, विवाद की ओर न बढ़े तो संवाद की ओर बढ़े। संवाद से हर चीज का समाधान है, संवाद से इंसान की विजय होती है। यहाँ पर महाराज परीक्षित जो है धर्म को और धर्म स्वरूप महाराज वृषभ को और पृथ्वी रूपा गौ माता को, दोनों को आश्वासित कर रहे हैं और कली का निग्रह करने जा रहे हैं, कली का दमन करने जा रहे हैं, कली को दंडित करने जा रहे हैं। ये प्रसंग हम आपके सामने कल निवेदन करेंगे। तब तक लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।